हे ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ डे 2 ऑफ रोड टू फंडेड चैलेंज। सो आज वीक का फर्स्ट डे था, मंडे। तो चलिए मैं आपको अपना ट्रेड्स दिखाता हूँ। टुडे वाज नॉट द विनिंग डे। मेरे दो ऐसा लेट हुए आज। जैसे कि हमने फ्राइडे को देखा था कि 4 आवर पे गोल्ड एक बियरिश साइड पे चेंज ऑफ वेक्टर कर चुका था। हम लोग एक सेलिंग की एंट्री प्लान कर रहे थे, बट मॉर्निंग में ही आज गोल्ड ने एक गैप अप देके एक अच्छी रैली दिया 4 आवर पे हर टाइम फ्रेम पे। जिस पे कि अगर हम 1 आवर पे जाके देखते हैं तो गोल्ड इस लेवल के ऊपर, ये जो हमारा ए प्लस निकल के आ रहा था जहाँ से एक बार सेलिंग आई हुई थी, उस ए प्लस के ऊपर गोल्ड ने एक रैली दिया, जिससे ये 1 आवर पे एंड 15 मिनट्स पे दोनों टाइम फ्रेम पे गोल्ड बुलिश हो चुका है। बट 4 आवर का जो हम लोगों का ए प्लस निकल के आ रहा था, जो लास्ट वीक फ्राइडे हमने बात किया था कि 4 आवर पे ये हमारे एक ए प्लस निकल के आता है सेलिंग का, ये लेवल। सो दिस वाज गोल्ड का 4 आवर का ए प्लस लेवल, जो कि हमने फ्राइडे के दिन निकाला हुआ था। इस लेवल पे एक सेलिंग का ट्राई करने वाला था मैं आज, बट गोल्ड गोल्ड वाज रैलिंग अ बिट फास्ट। इस लेवल पे जैसे ही एक 5 मिनट का कैंडल बनता है, मैं एक सेलिंग का प्लान कर रहा था, बट इस 5 मिनट के कैंडल के पास अगर कंफर्मेशन हम लेते हैं तो इस पे एसएल अराउंड 40 to 50 पिप्स बन रहा था, जो कि एक वैलिड एसएल नहीं होता है। मैंने इसको अवॉइड किया। एंड आफ्टर दैट अगर हम 4 आवर का पुराना लेवल चेक करते हैं, ये हमारा ए प्लस निकल के आता है 4 आवर का फॉर दिस स्विंग। अगर हम ये 4 आवर का स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, हाँ ओके। दिस वाज द लेवल। मैंने इस लेवल पे एक सेलिंग का ट्राई किया। आपको मैं 5 मिनट्स पे लेके चलता हूँ। आई वॉज प्लानिंग लाइक कि अगर ये इस लेवल का लिक्विडिटी स्वीप करता है तो मैं उस पर अगर कोई रेड कैंडल या मैं कोई भी कंफर्मेशन मिलता है तो वहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकता हूँ। जैसे ही गोल्ड इस लेवल के अप्रोच करता है और कंफर्मेशन के साथ एक रेड कैंडल बनाता है सेम लेवल पे, सी दिस वॉज अ रेड कैंडल जो गोल्ड ने उस लिक्विडिटी स्वीप पर फॉर्म किया। मैंने एक एंट्री प्लान की जहाँ पे मेरा एसएल बहुत छोटा बढ़ रहा था। यहाँ से अराउंड मेरे को 20-25 पिप्स का एसएल बन रहा था। मैंने एक एंट्री प्लान की, बट gold was so bullish today, so it hit my SL in just 2 minutes. It was my first losing trade, and I'll lose around $35 in this trade. उसके बाद जैसे ही मेरे कैसा लेट होता है, उसके बाद मैं अपना सिस्टम बंद कर देता हूँ। एंड नाउ आफ्टर मैं उसके बाद वेट करता हूँ कोई मेरे को नेक्स्ट सेटअप मिलता है तो मैं उस पर बाय करूँ, क्योंकि अब 1 आवर में भी इस लेवल के ऊपर, यस दिस वाज द लेवल ऑफ 1 आवर ए प्लस, बट गोल्ड ने इसको विदाउट एनी रिस्पेक्ट इसको ब्रीच किया एंड इसके ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर किया। मैं अब श्योर हो चुका था कि 15 मिनट्स और 1 आवर पे गोल्ड बुलिश हो चुका है, जो कि बोथ द टाइम फ्रेम्स ऑफ 1 आवर एंड 15 मिनट्स आर अलाइन टुगेदर। अब हमारा इसमें बियरिश मूवमेंट खत्म हो चुका है, वी कैन नॉट ट्राई टू प्लेस एनी बियरिश एंट्रीज। After that I was waiting for any confirmation or any 15 minute structure to form। एक 15 मिनट का स्ट्रक्चर ये ऐसा फॉर्म हुआ था। दिस वाज द स्ट्रक्चर। हाँ, इस लेवल पे जब भी गोल्ड आया, इस लेवल पे और इसी सेम लेवल पर एक 5 मिनट्स का भी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था। वेट, हाँ, इस लेवल पर एक 5 मिनट्स का भी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था। अगर आप इसको ऐसा ये मार्क करते हो, ये एंड ये, ये भी हमारा ए प्लस निकल के आता है 5 मिनट्स का। तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री प्लान करी, और इस रिट्रेसमेंट के बाद मैंने यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के बाद एक एंट्री प्लान करी इस लेवल पर। और यहाँ पे अराउंड मैंने 32 पिप्स 33 पिप्स का एसएल प्लान किया हुआ था, जिसमें टारगेट मेरा अराउंड 100 पिप्स का था। गोल्ड, आई वॉज थिंकिंग राइट, गोल्ड वॉज बुलिश एंड इट गेव अ बुलिश मोमेंट, बट मेरा एसएल हिट करके लिक्विडिटी लेके यहाँ से जितने पेंडिंग एसएल ऑर्डर पड़े हुए थे यहाँ पे, जो इंस्टीट्यूशन के थे या रिटेलर्स के जो भी एसएल्स पड़े हुए थे, उन सबको लेकर के देन गोल्ड स्टार्टेड पुशिंग अपवर्ड्स। एंड इसमें मेरा ऐसा लेट हुआ अराउंड 32 पिप्स का, जिसमें मैंने लूज़ किया $40 अप्रॉक्स, 35 to 40 डॉलर्स, क्योंकि मैंने इसमें क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ले ली थी। मैंने 15 मिनट्स पे ये लेवल मार्क करके रखा हुआ था इस स्ट्रक्चर का, जो आपका डबल बॉटम निकल के आता है, या फिर जो आप ए प्लस कह सकते हो। तो इस लेवल मैंने मार्क करके रखा हुआ था कि गोल्ड
बाई एनी चांस अगर इस लेवल पर भी आता है तो मैं एक छोटा सा सेल प्लान करके एक ट्रेड ले सकता हूँ हाफ लॉट्स के साथ, बट गोल्ड इस लेवल पर भी नहीं आया। गोल्ड वॉज बुलिश एंड इज़ बुलिश राइट नाउ ऑल्सो, एंड कोई भी स्ट्रक्चर उसने फॉर्म नहीं किया उसके बाद जिस पे भी अगर अपन ट्रेड कर सकते थे। सो ऐसा मैंने आज का अपना डे क्लोज किया। दिस वॉज मंडे, अ लूजिंग डे फॉर मी, एंड कल देखते हैं कैसा क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करता है गोल्ड, या फिर कहाँ पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। जो कि मेरे हिसाब से क्या रहेगा कि अगर इस लेवल पे भी ऊपर आके गोल्ड अगर क्लोजिंग दे देता है इस लेवल के ऊपर, सो इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू माई टूडेज ट्रेड्स इन 5%। आज का डेली लॉस मेरा $58 का है, जो कि अगर इनिशियल बैलेंस मेरा $5015 का था, अगर हम टोटल करते हैं तो अराउंड $70 के अराउंड मेरा लॉस हुआ आज। इट वॉज अ गुड डे। 2 SLC2 है मेरे, देखते हैं कल कैसा क्या वर्क करता है या फिर क्या ट्रेड्स हम लोग लेते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बिकॉज मैं अपकमिंग वीडियोज़ में अपलोड करने वाला हूँ लर्निंग के बेसिस पे। फॉरेक्स ट्रेडिंग की मैं जितना भी लर्निंग हो सकता है मैं ट्राई करूँगा पूरा अपलोड करने का।